Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to start a new series, that is Commerce PYQs, which are asked in many exams such as KVS, NVS, NETGT, PGT, NET/SET, Accountant, Auditor. So in this we'll start with PYQs and in-depth analysis of that particular question. So let's get started with first question. This is asked in HPTGT arts exams. The number one question is, net profit is computed in the, नेट प्रॉफिट कहाँ कंप्यूटेड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में. बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी अबाउट दी व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट here all the debit items are recorded and all credited items are recorded here. Particular, when we make a trading account, all the direct expenses which are related with the product or production, direct expenses comes under दिस हेड्स. जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के हो रहे हैं या बिजनेस के हो रहे हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ इस पर्टिकुलर में मेंशन करते हैं. जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, है ना. परचेज यहाँ पे आएगा. जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सभी चीज़ें डेबिट साइड पे आएगी. उसके बाद जो भी हमने सेल्स करी है, कोई भी सेल्स करी है या क्लोजिंग स्टॉक करे हैं, जो भी हमने सेल करी है और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ें बची है वो सभी चीज़ें क्रेडिट साइड में आएगी. ठीक है. इसके बाद जो बैलेंस बचता है या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा. अगर हमारी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बचे होंगे, है ना, तो क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा आएगा, इसलिए हमारे पास तब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. अदरवाइज हमारे पास ग्रॉस लॉस आएगा. अगर क्रेडिट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, विच मीन्स हमारे पास रेवेन्यू आइटम्स ज़्यादा है, डायरेक्ट रेवेन्यू आइटम्स ज़्यादा है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. अदरवाइज हमारे पास ग्रॉस लॉस आएगा. ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस से बना है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा. ठीक है. जहाँ पे सभी डेबिट और क्रेडिट हम आइटम्स को लिखते रहते हैं. जितनी भी आइटम्स, कितनी डेबिट हुई, कितनी क्रेडिट हुई, ये सभी आइटम्स हम लिखते हैं. इसके बाद जो आगे इसको उनके एक्सपेंस के हिसाब से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है. देन आता है प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 3 तरह से बनती है. ठीक है. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने अभी सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आता है बैलेंस शीट. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू है, एक्सपेंस और रेवेन्यू है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें आएगी? जो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रोडक्शन से, उस कंपनी से, उस बिजनेस से, वो सभी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी. यहाँ पे सभी एक्सपेंस आएंगे, इन शॉर्ट समझने के लिए, और यहाँ पे सभी रेवेन्यूज आएंगे. ठीक है. ये डेबिट हो गया, देन ये क्रेडिट हो गया. ये रेवेन्यू हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलर करके आइटम्स लिखते हैं. ठीक है. बट ये समझने के लिए कि यहाँ पे डेबिट साइड पे सभी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू साइड पे सभी जितनी भी आय हुई है उस बिजनेस की वो लिखते हैं. ठीक है. लेकिन सारी कौन सी? रिलेटेड विद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उस कंपनी से रिलेटेड, डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो सभी आइटम्स. ठीक है. जैसे सैलरी है, सैलरी दे रहे हो आप, ये सारे यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के. ठीक है. रेंट दे रहे हो आप, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, अदर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हो, ये सभी डेबिट साइड पे.
इसके ऑपोजिट जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज़ ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन क्रेडिट साइड। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू है बिजनेस का, तो उसको कहाँ हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टू दी क्रेडिटेड साइड, ठीक है। उसके बाद कोई अदर इनकम मिल रही है, कमीशन आ रही है बिजनेस की, वो सभी चीज़ें हम लिखते हैं। अब लास्ट में इससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है ना, और हमारे एक्सपेंसेस कम हैं, देन वी गेट नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट। If it is opposite, if debit side is greater than credit side, then it makes net loss, net loss। okay, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या निकाला, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। देन आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कंपनी की, कि उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और उसकी कितनी एसेट है। यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़, जितनी भी देनदारियाँ बिजनेस की होगी वो सभी चीज़ें, और यहाँ पे जितना भी एसेट बिजनेस की होगी वो सभी चीज़ें। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला है ना, नेट प्रॉफिट, उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में कि इतनी कैपिटल है, उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में, इन दी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, बट इफ़ इन केस यहाँ पे नेट लॉस होता तो हम उसको डिडक्ट करते फ्रॉम कैपिटल। ओके, तो ये क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, कि उनकी एसेट कितनी है और उनकी लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन, नेट प्रॉफिट कहाँ कंप्यूट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालते थे हम, कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, है ना। बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे थे कंपनी में, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको ऐड कर रहे थे, अदरवाइज हम उसको लेस कर रहे थे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक तरह से एक्यूरेसी बताता है स्टेटमेंट की, कि जितनी भी डेबिट आइटम हमने लिखी है, क्या वो हमने कहीं पे क्रेडिट भी किया है, मतलब ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी चल रहा है, इफ़ समवन इज़ डेबिट देन अनदर वन इज़ क्रेडिटेड ऑल्सो। तो ये क्या बताता है, ये ट्रायल बैलेंस बताता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेट प्रॉफिट जो है वो कौन कंप्यूट करता है, दैट इज़ कंप्यूटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डाल दिया है। ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिटेड बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट prepared to check the arithmetic accuracy of the books of account। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, arithmetic accuracy, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक तरह से इस तरह से बनता है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, ठीक है। यहाँ पे आइटम्स का नाम, जो जो भी चीज़ें हुई है, परचेज हुई है, सेल्स हुई है, या जो भी चीज़ें हुई है, उन सब के नाम मेंशन होते हैं यहाँ पे, उनको डेबिट कितना किया, उनको क्रेडिट कितना किया, वो सब अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। इसमें बताते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो भी आइटम हमने खरीदी या फिर बेची, उसकी दो तरह की एंट्री होती है। दो तरह की एंट्री क्यों होती है, देखो जब हम सामान बेच रहे हैं, है ना, तो सामान गया, लेकिन बेचा तो सामने से पैसा आया भी होगा, है ना, चाहे वो क्रेडिट में, चाहे वो इन कैश आया होगा, हुआ तो है, कोई ट्रांजैक्शन दो तरह से हुई है, ठीक है। इफ़ इन केस हम सामान को परचेज कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो क्या हुआ होगा, सामान आया होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जेब से पैसा गया है। तो इसलिए ये ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, कि समवन इज़ डेबिटेड द अनदर वन इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, एक्यूरेसी चेक करता है, कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होगी, रिकॉर्डिंग के टाइम, है ना, जब उसको पोस्टिंग, उसकी क्लासिफिकेशन की होगी, तो क्या वो सही से की है या नहीं की है, वो हमें बताता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बैलेंस शीट क्या एक स्टेटमेंट है that shows the financial position of the business, net profit from profit and loss account is added to capital in balance sheet, है ना। जब हमने बैलेंस शीट देखी तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसको ऐड करते हैं हम कैपिटल में इन बैलेंस शीट, है ना, यहाँ पे जो हमने किया था, वेट यहाँ पे,
देखो कैपिटल है, कैपिटल में हमने ऐड किया है नेट प्रॉफिट। देन आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये डिफरेंस बताता है नेट सेल्स का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। ये लैंग्वेज है ऐसी, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट जब बनाया था तो हमने यहाँ देखा था, यहाँ हम सेल्स ले रहे थे, है ना, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक ले रहे थे, उसके बाद यहाँ पे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद वेजेस वगैरह जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। तो वही है, उसको लैंग्वेज में बांध दिया है इन्होंने, ठीक है। इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। इसका वैसे अगर फॉर्मूला कभी पूछ दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब उस गुड्स को बेचने के लिए जो कॉस्ट आई है उसको लेस करके जितनी भी हमारे पास सेल्स हुई है उससे माइनस किया जाता है। Then net profit is a final profit of business after deducting all indirect expenses like salary, rent, depreciation। ये बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कब निकलता है, जब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट एंड एडिंग इन अनदर इनकम। जो फॉर्मेट में देखा था वो वही बातें इस थ्योरी में कही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इफ इन केस फॉर्मूला आस्क्ड, देन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अनदर इनकम। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं फॉर्मेट जो होता है ना उसी से बनता है, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने एक किसी फॉर्मेट को चेक कर सकते हो गूगल पे। आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट का देखिए और ट्रायल बैलेंस का देखिए और बैलेंस शीट का देखिए। फिर जो भी फॉर्मूला बना है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही बना होता है। देन वेयर इज नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड, जो क्वेश्चन था, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आफ्टर एडजस्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम्स। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनकम है उसको एडजस्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है ना। देन दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट विल शो क्या मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से और क्या कंप्यूट कर सकते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रायल बैलेंस से क्या मिलता है हमें, एक तरह से अर्थमेटिक एक्यूरेसी मिलती है, ओके। एंड these are the following question for your practices, so start कीजिए। net profit is calculated in which one of the following। अब बताइए नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया जाता है। होप आपको ये जो ऊपर अभी तक करवाया है वो समझ आया होगा, तो उसके बिहाव पे ये सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मिलता है हमें ना। ट्रायल बैलेंस इज फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The second question is gross profit is transferred to which account। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस शीट में तो हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। ट्रायल बैलेंस में तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट को ऐड करने पे क्या चीज़ बढ़ती है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कहाँ पे हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं सो दैट उसकी वैल्यू बढ़े। हम बैलेंस शीट में उसको ऐड करते हैं, कहाँ पे, बैलेंस शीट में हम कैपिटल साइड पे उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर की जाता है, क्या ट्रायल बैलेंस से नेट प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, या बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, नो, इट इज़ फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी कि जो भी चीज़ें डेबिट हुई है, क्रेडिट हुई है, क्या वो उनकी इफेक्ट बोथ साइड पे है भी या नहीं, ठीक है। इन फाइनल अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट इज शोन इन, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ शो किया जाता है,
डेबिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, विच मीन्स जब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंस, है ना, और वो भी कौन से, डायरेक्ट वाले। तो ये आएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन आस्क दैट इन फाइनल अकाउंट ग्रॉस लॉस इज शोन इन, ग्रॉस लॉस कहाँ पे दिखता है, वो दिखता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बट ये हम कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम कंप्यूट करने की बात करें, कंप्यूटेड ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम क्रेडिट करेंगे। बट इसको हम बाद में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली इसको कहाँ शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं हम, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट है विच मीन्स वो डेबिट साइड पे हुआ होगा उस टाइम पे, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे, ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाने के टाइम में वो डेबिट हुआ होगा। तो इस डेबिट को हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। देखो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं हम, कैलकुलेट तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका डेबिट बैलेंस है विच मीन्स जो हमारी सेल्स है वो ज़्यादा है जो हमने एक्सपेंस की है, ठीक है। तो इसको अब जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट फाइनली ट्रांसफ़र टू, ये तो हमने बहुत बार देख लिया है, कैपिटल अकाउंट में, है ना, लायबिलिटी साइड के कैपिटल अकाउंट में। विच अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। बैलेंस शीट में इसका ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, यस, डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली रिकॉर्डेड विद ट्रेडिंग अकाउंट। विच अकाउंट्स रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक सैलरी, रेंट, अभी हमने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू, बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, क्या उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट। अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकलता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से और ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बच्चा क्या, बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उस बिजनेस की, कि उनके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, और वो किस किस कंडीशनिंग क्या है उस बिजनेस की, वो सभी चीज़ें बताता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने एक क्वेश्चन देखा, उसको इन डेप्थ एनालिसिस किया। आगे जो फर्दर क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। सो सेम यही पैटर्न होगा, किसी PYQ एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखा जाएगा और इन डिटेल उसको हम चेक करेंगे और साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।